हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। तो चलिए आज हम हमारा चैप्टर है क्लास 7th का इंटीजर, जिसमें आज हम करेंगे डिवीजन के कुछ डिवीजन भी होगी, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन भी होगी। तो उसके हम कुछ करेंगे आज मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस। सो दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम आर.डी. शर्मा बुक। तो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। 36 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3। हमने कौन सा रूल फॉलो करना होता है इन क्वेश्चंस में? वी ऑलवेज फॉलो बोर्ड मास। आप 5th से बोर्ड मास के सम करते आ रहे हैं, तो सबसे पहले बोर्ड मास को अपने साइड में नोटबुक में कहीं लिख लिया करें। यहां पर ब्रैकेट ऑफ तो है नहीं, तो सबसे पहले डिवीजन। सो डिवाइड को सॉल्व करेंगे। क्या करोगे? 6 इसे ऐसे रहने दो, या तो फिर क्या करो 36 मल्टीप्लाई 1/6 लिख लो प्लस 3। इस तरह से भी आप इस डिवाइड को लिख सकते हैं। तो सब डिवीजन के बाद कौन हल होता है? मल्टीप्लिकेशन। काट दें इसको। 6 6 6 प्लस 3 क्या बचा? इस सारे को सॉल्व करके 6 प्लस 3 दिस इज 9। अगर आप चाहो यही 6 से 36 को सिंपली डिवाइड करके 6 आपका आंसर आ जाएगा। सो 6 प्लस 3 तब भी योर आंसर इज 9। चाहो तो इस तरह से इसे लिख लो। सो बार बार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने पर आप इनमें हो जाएंगे अच्छे, परफेक्ट। अब यहां पर पहले क्या हल होगा बोर्ड मास के हिसाब से? ब्रैकेट। क्यों हमें ब्रैकेट दी गई है? सो 32 माइनस 5 3s are 15। भाई किसके? माइनस के। क्यों? बाहर माइनस, ब्रैकेट के बाहर इसकी क्या कर रहा है? वेट। और प्लस 4। हमेशा बोर्ड मास क्या बोलता है? पहले सॉल्व करो एडिशन। क्या करो? 32 को 4 से ऐड कर दो। 32 किसके हैं? प्लस के हैं। आगे कोई साइन है? नहीं है। तो किसका है? प्लस का। 4 किसके हैं? प्लस के। ये 15 किसका है? ये 15 है एक नेगेटिव इंटीजर। सो 32 प्लस 4 दिस इज 36 माइनस 15। सो व्हेनेवर यू सब्ट्रैक्ट दिस इज 21। तो 21 किसके बच्चों? 21 आएंगे प्लस के। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव की टर्म जो है वो है 3 माइनस, अब होल टर्म है ब्रैकेट में, तो सबसे पहले हल करेंगे ब्रैकेट। और ब्रैकेट के अंदर भी अगर माइनस डिवीजन इस तरीके से है, देन अप्लाई बोर्ड मास। क्या करोगे? 3 माइनस ब्रैकेट 5 माइनस 6 को 3 से क्या है? डिवाइड है। या तो 3 को इस तरह से लिख लो 1/3, या फिर सिंपली इसे कर दो डिवाइड। 3 2s are 6, तो 2। 3 ने जब 6 को काटा, डिवाइड किया, वी हैव 2। सो 3 माइनस 5 माइनस 2 दिस इज 3। किसके? माइनस के। 3 किसके आएंगे? माइनस के। क्यों? बाहर माइनस क्या कर रहा है? उसकी वेट कर रहा है। 5 बड़े हैं, 2 छोटे हैं, 3 तो आएंगे ब्रैकेट के अंदर प्लस की। जब इन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे आपके 3 होंगे प्लस के। क्यों? क्योंकि 5 बड़े हैं, प्लस वाली टर्म बड़ी है। तो जब ये 3 बाहर आएंगे, देन इट इज 3 माइनस 3, देन इट इज 0। सो 0 इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। यहां पर अब ब्रैकेट तो नहीं है, पर क्या करेंगे? 16 प्लस 4 ने 8 को डिवाइड किया है। 8 और 4 के बीच में किसका साइन है? डिवीजन का साइन है। या तो 1/4 लिख लें, मल्टीप्लाई में चेंज कर दें, या फिर सीधा ही 4 का टेबल ले लें। 4 2s are 8। इसे डिवाइड करने पर यू गॉट 2। क्या मिल जाएगा आपको? 2। और उसके बाद हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। सो माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई की, दिस इज -6। प्लस की टर्म्स को ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। 16 प्लस 2 18 माइनस 6 दिस इज 12। सो 12 इज योर आंसर। तो आई होप इन क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से समझ गए कि किस तरीके से हमने इन्हें किया है। सो लेट अस डू सम मोर कवर क्वेश्चन नंबर 6। 28 माइनस 5 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? किस फॉर्मूला का यूज करेंगे? भाई बोर्ड मास। हमेशा याद रखें, किसे अप्लाई किया जाएगा? बोर्ड मास को अप्लाई किया जाएगा। सो
ना तो ब्रैकेट है, ना ऑफ, ना डिवीजन, और आगे है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन। तो सबसे पहले किसे सॉल्व करें? मल्टीप्लीकेशन को। -5 मल्टीप्लाई 6, दिस इज 30। भाई किसके? माइनस के। क्यों? 5 जो है इनमें से एक इंटीजर नेगेटिव है, एक है पॉजिटिव। सो -30 एंड +2। क्या करो? सेम साइन की टर्म्स को ऐड कर दो भाई, एडिशन होगी। तो 28 प्लस के 2 प्लस के क्या आ गया? 30 -30। तो ये प्लस के ये माइनस के, यू हैव 0। प्लस की टर्म से माइनस की टर्म कट जाएगी, बोथ आर सेम टर्म, साइन उनके डिफरेंट है, वी हैव 0। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया गया है? सबसे पहले कौन सा साइन है भाई? डिवीजन है। सबसे पहले डिवाइड को हल करेंगे। सो -20 मल्टीप्लाई को हम अभी नहीं छुएंगे। फर्स्टली वी सॉल्व अवर डिवीजन डिवाइड। सो -28 को 7 से डिवाइड है, 7 का टेबल लो, 28 को डिवाइड कर दो, क्या मिला हमें? 4। 7 4 28। 4 किसके? माइनस के। क्यों? ये 28 भाई किसके हैं? माइनस के। इसे आप किस तरीके से समझ सकते हो? चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, -28 मल्टीप्लाई 1/7। सो 7 4 28। 4 के आगे कौन सा साइन? -4। तो इस तरह से हमने यहां क्या लिखा? -4। सो अब हम हल करेंगे भाई। डिवाइड को तो सॉल्व कर लिया, नाउ वी सॉल्व मल्टीप्लिकेशन। सो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई है, वी हैव +20 प्लस, बाहर प्लस अंदर माइनस। प्लस माइनस को कोई भी अफेक्ट नहीं डालता, सो माइनस का माइनस। प्लस कोई भी नेगेटिव टर्म को अफेक्ट नहीं करता, याद रखें। जो साइन है वैसे का वैसा ही रह जाएगा। सो 20 -4। तो 1 प्लस 1 माइनस, क्या होंगी टर्म? सब्ट्रैक्ट होंगी। 20 में से 4 गए, 16 इज योर आंसर। 16 किसके? प्लस के। साइन हमेशा बड़ा। हमारे पास अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर डिवाइड है, सबसे पहले हम हल करेंगे डिवाइड को। क्या करोगे? -3 प्लस -8। 4 को कैसे लिख सकते हो? मल्टीप्लाई -1/4, इस तरह से आप लिख सकते हो। 2 × -2 क्या करेंगे? -3। 4 2s 8। -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट प्लस के। मतलब मेरा बोलने का अर्थ ये है कि जब भी आप माइनस नेगेटिव की टर्म को, नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करोगे, ये नेगेटिव नेगेटिव भी आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कट जाएंगे, एंड देन यू हैव +2। तो आपको इसे सॉल्व करके क्या मिल जाएगा? प्लस के 2। आगे -2 × -2, ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, अंदर बेशक नेगेटिव है, बाहर पर मल्टीप्लिकेशन है। तो इन दोनों टर्म्स को क्या होगी? मल्टीप्लिकेशन। तो 2 2s 4। 4 किसके? प्लस के। क्यों? क्योंकि नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई। ये दो टर्म्स हैं, ये इवन नंबर में है, इसलिए इन्हें मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा? प्लस। तो जब आप इन्हें सॉल्व करोगे, प्लस को प्लस से ऐड कर दें, 4 + 2 6। सो 3 तो माइनस के हैं, ये 6 प्लस के हैं, तो हमारे पास 3 क्या आ जाएगा? प्लस का आंसर। प्लस का आएगा क्योंकि 6 बड़े हैं। आगे हम इस सम को करते हैं। सबसे पहले बोर्ड मास को फॉलो करते हुए क्या हल करोगे? अब डिवाइड हल नहीं करोगे, ब्रैकेट को हल सॉल्व करोगे। सो 5 - 3 यू हैव 2। तो 2 हल करके क्या आ जाएगा? 2। सीधा ही 2 से 14 को डिवाइड कर लो। यू नो 2's टेबल, आपको 2 का टेबल पता है। नहीं करना चाहते हो तो क्या कर लो? 14 × 1/2, 2 7। अब माइनस के 25 हैं और हमारा जो 7 है वो प्लस का है, तो हमने जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, देन वी हैव 18, पर वो किसके आएंगे? माइनस के आएंगे। क्यों? साइन हमेशा बड़ी टर्म का ही आएगा। सो ये जो आपके सामने आप ये
बार टाइप कुछ देख रहे हो, इसका मतलब भी क्या है? इसका मतलब भी है कि हम इसे कंसीडर करेंगे ब्रैकेट। तो बोर्ड मास में एक और चीज ऐड होती है, वी बोर्ड, BOARDMAS, वी बोर्ड मास। तो ये कुछ इस तरह से बार टाइप, मतलब एक लाइन है जिसे हम कंसीडर करेंगे कि सबसे पहले हम इसे ही सॉल्व करने वाले हैं। तो फिर चलिए करते हैं इसे सॉल्व। 25 माइनस 1/2 सबसे पहले हल करेंगे इसे, फिर उसके बाद हल करेंगे इस ब्रैकेट को। क्या करोगे? बाकी टर्म्स को रिमेन एज सच। इसे कहते हैं कर्ल ब्रैकेट। ये है ओपन इंटरवल, इसे कहा जाता है ओपन ब्रैकेट। अभी ये टर्म्स आप मत ध्यान रखें, पर हाँ थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ये कर्ली ब्रैकेट है ये भी ब्रैकेट, ये ओपन ब्रैकेट है। हल करेंगे बार को, तो 3, अभी ये माइनस का साइन आप बिल्कुल भी नहीं देखोगे, क्योंकि ये हम कंसीडर करेंगे कि इस ब्रैकेट से बाहर है, इसे आप एक ब्रैकेट की तरह ही मानो। सो 3 + 1 4, 4 बाहर आए किसके? माइनस के। 4 बाहर आए किसके? माइनस के, क्योंकि बाहर माइनस उसकी वेट कर रहा है। ये 1 को माइनस मत मानो। अब क्या करेंगे भाई? इस ब्रैकेट को हल करेंगे। -1/2, 5 + 4 माइनस, हाँ जी, 3 + 2 5, 5 - 4 1, तो 25 - 1/2। 5 + 4, जब तक हमारी टर्म सॉल्व ना हो जाए कभी भी कोशिश मत करें और टर्म्स को सॉल्व करने की। 5 + 4 तब तक नहीं करेंगे जब तक ये ब्रैकेट हल नहीं हो जाता। 5 - 4 किसके? 1, क्या आएगा? 1 आएंगे प्लस के, बट बाहर कौन वेट कर रहा है? माइनस, सो -1। तो 25 - 1/2, 5 + 4 9, 9 - 1 8, तो क्या आ गया? 8। ब्रैकेट को हल करके क्या मिल गया? 8। अब बाहर कौन है? 1/2, सो 2 4s are, सो 25 - 4 क्या मिलेगा? 21। वो भी किसके? प्लस के। क्यों? क्योंकि ये जो 25 है वो बड़े हैं। तो इस तरह से हमने इस सम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया। बच्चों, आप भी ऐसे सम को स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे तो गड़बड़ होने के आसार कम होंगे। 11, 36 माइनस होल टर्म। फॉलो करें बोर्ड मास को, हल करें सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट। क्या करोगे? इस ब्रैकेट के अंदर 15 - 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, गलती से भी इस 2 को इस 2 से पहले मल्टीप्लाई मत कर देना। कर दोगे देन योर क्वेश्चन विल नेवर बी करेक्ट, कभी भी सही होने वाला नहीं। क्या हल करेंगे? सबसे पहले हल करेंगे इस डिवीजन को। जो सॉल्व करके आएगा उसे की जाएगी मल्टीप्लाई इस 2 के साथ। तो हल करें सबसे पहले इस ब्रैकेट को। सो 15 माइनस 2 4s are 8, या फिर 4 इंटू 1/2 लिख लो, इंटू 2 लिख लो। हाँ, ऐसे आप इसको हल कर सकते हो, 2 से 2 कट जाएंगे। इस तरीके से आप इसे सॉल्व आसानी से कर सकते हो। देन 15 - 4, दिस इज 11। तो इस होल टर्म को, इस ब्रैकेट को हल करके हमें क्या मिला? 11 मिला। देन क्लोज कर्ल ब्रैकेट एंड दिस, बाहर क्या है? 14 माइनस कर्ल ब्रैकेट 18 माइनस दिस एंड 36 माइनस। तो अब हमें, जब हमने इस ब्रैकेट को हल कर लिया, हमें मिले 11। 36 माइनस 18 माइनस 14 माइनस 11। अब ये ओपन इंटरवल खत्म, कर्ल ब्रैकेट आ गया। 14 माइनस 11 कितना होता है? 3। सो 3 प्लस के आएंगे, बट बाहर कौन वेट कर रहा है? माइनस। सो ये 3 किसके बन जाएंगे? माइनस के। 36 माइनस, तो 36 माइनस 18 में से 3 जाएंगे, क्या आएंगे? 15। 15 किसके आएंगे? प्लस के, बट बाहर कौन है? माइनस। सो 36 माइनस 15, जब आप इसे हल करोगे, दिस इज 21, किसके? प्लस के। सो 21 इज योर आंसर।
सो इन दिस वे बच्चों क्वेश्चंस के साथ और नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें कुछ और क्वेश्चंस के साथ, और हाँ एनसीईआरटी की बुक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक बच्चों पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, जितनी हो सके इन क्वेश्चंस की रिवीजन करो। वीडियो को लाइक जरूर करें, व्यूज तो होते हैं बट वीडियो को लाइक आप नहीं करते, सो प्लीज प्लीज ये जो लाइक है मुझे मोटिवेट करेगा ताकि मैं आपके लिए कुछ और अच्छे बढ़िया कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस लेकर आ सकूं। सो पढ़ते रहें, सीखते रहें। जय हिंद, जय भारत।